जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो भक्त होते हैं, माँ के साधक होते हैं, उनके उपासक होते हैं, उनका एक सवाल ये रहता है कि भैया हम तो भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ माँ स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? तो देखिए, आज की वीडियो में मैं वो 7 मुख्य संकेत आपको बताऊंगा जिनसे आप समझ पाएंगे कि माँ आपकी भक्ति पूजा को स्वीकार कर रही हैं। तो वो मुख्य 7 संकेत कौन से हैं? और ये पक्के संकेत हैं जो एक हर भक्त को मिलते ही मिलते हैं। तो यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं या भविष्य में मिलने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये समझ लो कि जब माँ भक्त को स्वीकार करती हैं तो कोई ढोल नगाड़े या ताश बजा के या फिर सामने प्रकट होके माँ ये नहीं बताती हैं कि मैं तुम्हारी पूजा भक्ति साधना को स्वीकार कर रही हूँ। माँ संकेत देती हैं। माँ जो संकेत दे रही हैं वही आपकी परीक्षा है और वही आपके ऊपर कृपा है। तो सबसे पहला संकेत क्या देती हैं माँ? भक्त की भक्ति, भक्त का मंत्र जाप, भक्त का माँ के प्रति जो भी कर्म है, चाहे वो जिज्ञासा प्रकट करता है, माँ के बारे में पढ़ता है, उनके महात्म्य को समझता है, या फिर माँ की सेवा आराधना करता है, या माँ के लिए मंत्र जाप करता है, हवन इत्यादि करता है, तो चाहे वो उपासना कांड कर रहा है, चाहे कर्म कांड कर रहा है, चाहे ज्ञान कांड कर रहा है, इन तीनों कांडों में से किसी भी प्रकार से वो माँ की आराधना कर रहा है। देखिए, जो जिज्ञासु होते हैं, जो माँ के बारे में जान रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल पढ़ रहे हैं, वो भी भक्ति है, वो भी साधना है, क्योंकि जानना ही तो साधना है। चाहे खुद को जानो, चाहे परमात्मा को जानो, ये साधना ही है। तो उसकी ये भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, चाहे वो किसी भी मार्ग से चले। और ये भक्ति अपने आप बढ़ती है बिना किसी के जोर लगाए, किसी के दबाव में नहीं, अपने आप बढ़ती है। व्यक्ति को बिना कारण ही पूजा करने का मन करता है। वो किसी मुहूर्त या किसी शुभ समय का इंतजार नहीं करता है, उसकी पूजा अपने आप होने लगती है। उसका मन करता है कि मैं और पूजा करूं। पहले जो पूजा विधि बोझ लगती थी, जब माँ की कृपा मिलती है तो वही पूजा सुकून देती है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि पहले लोग मजबूरी में करते थे, किसी के कहने पर करते थे, लेकिन पूजा करते करते अचानक से वो बिना पूजा के रह ही नहीं पाते। उन्हें अच्छा ही नहीं लगता जिस दिन वो पूजा ना करें। तो ये संकेत है कि माँ आपको स्वीकार कर रही हैं, आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही हैं। भक्त को मंत्र अपने आप याद होने लगते हैं, या फिर वो भाव में विभोर होके जब माँ की आराधना करने बैठते हैं तो मंत्र अपने आप उनके दिमाग में चलने लगते हैं और उन मंत्रों से वो माँ की स्तुति करते हैं। चलते फिरते पूरा ध्यान माँ की तरफ हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो आसन पर बैठ के ही माँ को याद करें, हर समय उनका पूजा का ही बन जाता है। चाहे वो कार्य कुछ भी कर रहे हों, लेकिन मन में माँ के प्रति ही भावना रहती है। अब देखिए, ये कोई दिखावा नहीं है और ना ये दिखावा किया जा सकता है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं। यदि कोई झूठ में पड़ के दिखावा करे, वो एक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। लेकिन जब ये अपने आप होने लगता है तो ये कोई दिखावा नहीं है, और ना इच्छा होती है भक्त की कि हम किसी को दिखाएं कि देखो हम कितनी पूजा कर रहे हैं, बल्कि ये अंदर से उठने वाली वो शक्ति है जिसको आप जागृत कर रहे हैं। और ये पहला संकेत है कि माँ ने ध्यान दिया है आपकी तरफ, आपकी पूजा उन तक पहुंची है और उनकी दृष्टि आपके ऊपर आई है। दूसरा संकेत क्या मिलता है? अचानक एक भक्त का भावुक हो जाना, रोना, आंसू बहाना। अब यहाँ बहुत से लोग डर जाते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर हम ऐसे क्यों रो रहे हैं, हम ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हैं, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, जब माँ पास आती हैं तो अंदर जमी हुई गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। कीर्तन में जाते हैं, रोना आता है, भक्ति कर रहे हैं तो रोना आता है, माँ का नाम लेते ही आंखें भर आती हैं, मंदिर में जाने पर अजीब सा सुकून भी मिलता है और एक दर्द भी मिलता है। ये दोनों साथ आते हैं। एक अजीब सी तसल्ली होती है, शांति होती है, लेकिन एक दर्द भी होता है कि माँ कब मिलेगी। और देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और इसका मतलब है कि माँ भक्त के हृदय को साफ कर रही है। जितनी भी उसमें गंदगियां थी, लोगों के प्रति, किसी काम के प्रति कोई भी हीन भावना थी, कोई भी डर बेचैनी थी, कोई भी अशुद्धि थी, उसको माँ साफ कर रही है, आपके हृदय को साफ कर रही है, क्योंकि माँ अपना निवास स्थान हृदय में ही बनाएंगी।
माँ की कृपा का तीसरा संकेत क्या मिलता है? तो माँ की कृपा में तीसरा संकेत मिलता है स्वप्नों के माध्यम से, लेकिन स्वप्न वो जो स्पष्ट हो, ऐसा नहीं कि आपको भ्रमित कर दिया जाए। वो स्वप्न आएंगे जो स्पष्ट होंगे, जिनको देख के आप समझ सकते हो कि माँ ने दर्शन दिए। जैसे मंदिरों का दिखना, और मंदिर भी ऐसे, या तो बहुत मान्यता है उन मंदिरों की, या फिर ऐसे मंदिर हैं जो आपने कभी देखे नहीं, कभी पढ़े नहीं, कभी सुना नहीं, लेकिन वो मंदिर आज स्थित है, लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहां पर लोग ज्यादा आते जाते नहीं है। ऐसे मंदिर भी दिख सकते हैं। दीपक दिख सकता है, और जो माँ का फेवरेट रंग है लाल, वो लाल कलर ज्यादा दिखाई देता है। माँ का वाहन दिखाई देता है सिंह। कभी कभी माँ की मूर्ति या तस्वीर दिखाई देती है, या माँ की छवि बनती हुई दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा स्वप्न भी आता है जिसमें हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी आभास हो रहा है कि ये कोई दिव्य शक्ति है, ये माँ खड़ी है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि कभी भी माँ का पूर्ण स्वरूप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि माँ का स्वरूप आपके भाव अनुसार बनता है। किसी भी देवी देवता का स्वरूप आपके भाव अनुसार बनता है, लेकिन जो भाव और कल्पना से रूप बनाया गया है वो केवल आपके लिए है, वो सत्य नहीं होता है, वो भावनात्मक रूप है। बाकी माँ का कोई स्वरूप नहीं है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। कभी कभी स्वप्न में आवाज भी आती है, कभी कोई आदेश भी मिलता है, और कभी कभी चेतावनी मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि माँ सपने में आपको डराने के लिए आई है, लेकिन माँ स्वप्नों के माध्यम से आपके सवालों के जवाब जरूर देती हैं और आपकी परीक्षा भी लेती हैं। और जिसको इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, हमेशा अपने स्वप्नों को कहीं लिख कर रखें। जो आपको लगे कि ये दिव्य स्वप्न है, ये स्वप्न पहले नहीं आते थे, अब ये स्वप्न आते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन सपनों से अलग है। तो ऐसे स्वप्नों को आप लिख के रखें और उस पर विचार करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्वप्न हमें टुकड़ों में प्राप्त होते हैं, आज कुछ भाग दिखा, कल कुछ भाग दिखा, तो ऐसे आप लिख के रखिए, जिससे आप उसको जोड़कर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकें, आपको मार्ग मिल सके कि हमें करना क्या है। माँ की कृपा का चौथा संकेत क्या है? जीवन में अचानक से बहुत सारी बाधाओं का आना। ये जो संकेत है, ये सबसे ज्यादा गलत समझा गया संकेत है। इसको लोग गलत ले जाते हैं कि हम तो माँ की पूजा कर रहे हैं, फिर ये बाधाएं क्यों आ रही हैं, इसका मतलब हमारी पूजा सही नहीं है, हम परेशान क्यों हैं, परेशानी क्यों आ रही है। तो ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब माँ किसी को स्वीकार करती हैं, तो सबसे पहले उसके पुराने कर्मों को निकालती हैं। जो उसके कर्म हैं, जो दबे हुए हैं, व्यक्ति ने पर्दे डाल रखे हैं, क्योंकि वो उनका सामना नहीं करना चाहता, उसने कर दिया, अब वो उसको उजागर नहीं करना चाहता। लेकिन माँ एक एक करके उन परतों को हटाती हैं, और उनसे व्यक्ति को करना पड़ता है सामना, और वही सामना उसके दुख का कारण होता है। गलत जो लोग हैं आपके जीवन में, वो अपने आप दूर होते चले जाते हैं, चाहे आप कितना भी उनको पकड़ने का प्रयास करना, कितना भी आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, लेकिन वो अपने आप आपसे दूर होते चले जाते हैं। वो आप में हजार कमियां ही निकालते रहेंगे। आप कितना भी उन्हें समझाने का प्रयास करना, यदि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो माँ आपसे उसको अपने आप दूर कर देंगी। अब इसको आप हृदय से स्वीकार कर सकें तो ये अच्छी बात है, तो यहाँ आपको दुख नहीं होगा। लेकिन यदि आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो आपको दुख होगा, उस व्यक्ति के लिए मैंने इतना किया लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के चला गया। क्योंकि जो आपका है वो केवल आपका है, चाहे आप में हजार कमियां हो, और जो आपका नहीं है उसको आप कितना भी पकड़ने का प्रयास करना, वो आपके हाथ से छूट जाएगा। तो जो भी गलत लोग होते हैं, जो भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से, जो आपको भटका सकते हैं, ऐसे लोगों को माँ खुद दूर कर देती है। तो वहां किसी भी तरह का पछतावा या अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो झूठ के रिश्ते होते हैं वो अपने आप टूटने लगते हैं। अब तक जो आपने संभाल के रखे थे रिश्तों को, और वो रिश्ते झूठे थे, वो आपके सच्चे रिश्ते नहीं थे, आपसे किसी स्वार्थ या मतलब से जुड़े हुए थे, ऐसे रिश्ते अपने आप टूटने लगते हैं। अब चाहे आपको उनकी कमियां दिखने लग जाए, या चाहे सामने वाला आपको गलत समझने लग जाए, पर वो रिश्ते टूट जाएंगे। व्यक्ति के अहंकार को चोट पहुंचती है। जिन चीजों को वो पकड़ के बैठा था, जिन चीजों पे वो अभिमान करता था, उन चीजों को माँ उससे दूर कर देती हैं, उसके अहंकार को तोड़ती हैं। और अहंकार टूटने के बाद ही व्यक्ति शरणागति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो शरणागति प्राप्त नहीं करेगा, वो समर्पण कभी नहीं होगा। यदि उसके आसपास उसका अहंकार बढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो कभी समर्पित नहीं होगा। आप देखना उन व्यक्तियों को जिनके आगे पीछे लोग चलते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी एक पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं,
जो इस प्रकार के अहंकार में रहते हैं उनको आप देखना, वो कभी समर्पित भाव के नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके पास भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, तो वहां समर्पण अपने आप आ जाता है, अहंकार उसका टूट जाता है। तो यही माँ करती हैं। और ये कोई दंड नहीं है कि माँ आपको दंड दे रही है, ये कोई दंड नहीं है, बल्कि ये सफाई है। माँ सफाई कर रही है। जो गंदगी है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे विचारों के रूप में हो, चाहे भावनाओं के रूप में हो, किसी भी प्रकार की गंदगी हो, उसको दूर करती हैं। और जब साधक या भक्त के जीवन में ये परिस्थिति आ जाए तो यहाँ बहुत संभलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग भक्ति पूजा छोड़ के, साधनाओं को छोड़ के, अध्यात्म को छोड़ के शांत बैठ जाते हैं कि इससे तो हम पहले ही ठीक थे, डर के भाग जाते हैं। और जो डर के भाग गया वो ध्यान रखना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार चलें और फिर सोचें कि मेरे लिए सब अच्छा ही अच्छा हो, तो वो नहीं होगा जब तक आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाओगे। तो ऐसे ही जब आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परिवर्तन आवश्यक है। और यही परिवर्तन जब होता है, इसके लिए एक साधक को तैयार रहना चाहिए, जिससे कि वो बीच में डर के भागे नहीं। माँ की कृपा का 5वां संकेत क्या है? तो जब माँ कृपा करती हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ डर और साहस दोनों आते हैं। डर भी आता है और साहस भी आता है, और ये बहुत गहरा संकेत है। कभी कभी अचानक से डर लगता है, कैसे होगा, कहां से होगा, मैं क्या करूं, मैं बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गया। और कभी कभी अचानक से साहस आ जाता है कि जो है ठीक है, देख लेंगे क्या होगा, जब इतना सहन किया तो और सही, ये साहस आ जाता है। कभी कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, ना मैं इधर का ही रहा ना उधर का ही रहा। और कभी कभी लगता है कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा, जब अब तक संभाला है माँ के नाम से तो आगे भी संभाल लूंगा। और देखिए ये संकेत माँ क्यों देती हैं? क्योंकि इसका अर्थ है कि माँ आपकी सीमाओं को तोड़ रही है। जो आपने एक सीमा बना ली थी, जो एक बाउंड्री बना ली थी कि ठीक है ऐसे सही चल रहा है, मैं इतना ही करूंगा, रोज इतना करूंगा, ऐसे करूंगा, माँ आपकी उन सीमाओं को तोड़ती हैं कि केवल बाउंड्री के अंदर नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ो। किसी भी प्रकार का भरोसा टूटेगा, जब किसी प्रकार का डर होगा, तभी व्यक्ति साहस जुटाता है, और साहस जुटा के अपनी सीमाओं से पार जाता है, और जो उसके हित में होता है वो उस कार्य को करता है। तो ये माँ आपकी सीमाओं को तोड़ती हैं कि आप किसी बंधन में मत रहो, निरंतर आगे बढ़ो, और जीवन में और अध्यात्म में दोनों में तरक्की करो। कमाने के नाम पे भक्ति छोड़ देना ये भी गलत है, और भक्ति के नाम पे कमाना छोड़ देना ये भी गलत है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा या कोई बाउंड्री ना हो कि हम इस वजह से ये नहीं कर सकते, उस वजह से वो नहीं कर सकते। ये सारी बाउंड्री हट जाती है। थोड़ा सा डर आता है, कैसे करूं, फिर थोड़ा सा साहस आता है कि कर लूंगा। ये माँ की कृपा का संकेत है कि आपको कोई साहस दे रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो। और ये अवस्था साधक को डराने के लिए नहीं होती है, बल्कि उसको और मजबूत बनाने के लिए होती है। माँ उसको और मजबूत बना रही है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने अज्ञान के कारण कुछ सीमाएं बना ली हैं, तुम केवल उसी को सत्य समझ रहे हो। इन सीमाओं को तोड़ो और आगे बढ़ो। जब माँ भक्त को स्वीकारती हैं तो उसको 6वां संकेत क्या मिलता है? तो ऐसे भक्तों को तंत्र मंत्र की बातें या शक्ति की बातें अपनी ओर खींचने लगती हैं। जब माँ स्वीकार करती हैं तो साधक शक्ति, साधना, तंत्र मंत्र, यंत्र, इनके विषय में जानने की इच्छा प्रकट करने लगता है। पहले डरता था तंत्र मंत्र से, पहले कहता था कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस सादा भक्ति करते हैं। पहले उसको डर रहता था, उसे कोई संकेत नहीं मिले थे। लेकिन जब उसको ये 5 संकेत मिल जाते हैं तो वो उसकी रुचि अपने आप आगे बढ़ने को करती है, क्योंकि उसकी सीमाएं टूट चुकी हैं। वो रहस्यों को जानना चाहता है, वो शक्तियों के विषय में जानना चाहता है। पहले डर लगता था, लेकिन अब वही जिज्ञासा बन जाती है। जानने की इच्छा इतनी पुष्ट हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो, इस विषय में मुझे जानना है। अब ये भक्त अपनी इच्छा से नहीं करता, ये भी उसको अंदर से ही प्रेरणा मिलती है कि जानो, समझो, अपनी सीमाओं से बाहर आओ। किसी के केवल कह देने मात्र पे भरोसा मत कर लो, खुद समझो, जिज्ञासु बनो। लेकिन माँ गलत रास्ते पे जाने से भी बचाती है। ऐसा नहीं कि जिज्ञासा के कारण आप गलत मार्ग पे निकल जाओ, माँ वहां भी आपको प्रोटेक्ट करती है। यदि आप गलत मार्ग पे जाने वाले हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते से मैं उसको नहीं जान पाऊंगा। अब यहाँ पर याद रखिए कि माँ आपको स्वीकार करती हैं, लेकिन अहंकार दिखाया तो माँ रोक देती है। बहुत से लोग जिज्ञासा के कारण
माँ के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, तो वहां वो अहंकार कहलाता है और वहां पर माँ फिर भ्रमित कर देती है। फिर ना तो व्यक्ति यही समझ पाता है कि भगवान है, ना व्यक्ति यही समझ पाता है कि भगवान नहीं है। वो बीच में फंस जाता है। जब उसको भगवान को साबित नहीं करना है तो वो सभी धर्म पुराणों को झूठा बता देगा, और जब उसको अपनी बात को साबित करना है कि हाँ भगवान होता है तो मनगढ़ंत कहानी बना देगा। तो ये अहंकार है। या तो फिर शास्त्र पुराणों के अनुसार ही चलो या फिर अनुभव के आधार पर चलो, अन्यथा तीसरा मार्ग है नहीं। तीसरा मार्ग केवल भटकाने वाला है। या तो स्वयं के अनुभव को समझ के चलो, और या फिर जो ऋषि मुनियों द्वारा उनके अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर चलो। तीसरा मार्ग यदि निकाल रहे हो तो तीसरा मार्ग तब सही है जब उस मार्ग पे आपने कुछ प्राप्त किया हो। तो जब अहंकार एक भक्त करता है तो माँ उसको वहीं रोक देती है। वो अपने ही भ्रम में इतना बुरी तरह से फंस जाता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वही प्रज्ञा है। क्योंकि बुद्धि से तो उसको कभी नहीं पाया जा सकता। बुद्धि के साथ यदि भाव है तो उसको समझा जा सकता है, और भाव प्रधान है तो उसको पाया भी जा सकता है। जब माँ कृपा करती हैं तो सातवां संकेत और अंतिम संकेत क्या मिलता है? तो सातवां संकेत होता है कि अंदर से आवाज आती है, धैर्य रखो, रुक जाओ, ये सही नहीं है। और ये सबसे सच्चा संकेत है। इसमें ना तो कोई दिखाई देता है ना कोई सुनाई देता है, लेकिन अंदर से एक शांति कहती है। अब चाहे उसको आप माँ समझ लो या अपने हृदय का स्वच्छ भाव समझ लो, चाहे उसको शक्ति समझ लो, चाहे उसको सिद्धि समझ लो, अंदर से एक शांति कहती है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और ये माँ की मौन कृपा है जो एक भक्त समझ सकता है, भक्त सुन सकता है। बाकी किसी को बताने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैसे बताओगे कि मैंने क्या महसूस किया? अब जो महसूस करेगा वही जान सकता है, या जिसने महसूस किया है वो जान सकता है। लेकिन ये माँ की मौन कृपा होती है। नाटक के माध्यम से देखा होगा कि एक देवता दूसरे देवता से मन ही मन में बात कर रहे हैं, और उनको पता चल गया किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, तीसरे को कुछ नहीं पता है। यही मौन कृपा होती है माँ की। एक भक्त समझ सकता है कि माँ क्या आदेश कर रही है, तीसरे को आप नहीं बता पाओगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि शब्दों में भगवान को बांध पाना बड़ा मुश्किल है। जहां शब्द आ गया वहां समझो भगवान का अस्तित्व बहुत छोटा हो गया, वो सबसे परे है, उसको बांध नहीं सकते किसी में। तो आपके पास शब्द नहीं होंगे अगर वास्तविक संकेत है। और यदि केवल दिखावा है तो आप हजारों शब्द इकट्ठे कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना जो शब्दों में बयां किया जाए वो परमात्मा नहीं हो सकता। और इसीलिए कहते हैं थक गए ज्ञानी चतुर सयाने, राम की माया राम ही जाने। शब्दों में उसको बांधा नहीं जा सकता। कल्पना की जा सकती है, लेकिन वो कल्पनाओं से भी परे है, वो पराशक्ति है, तो शब्दों में नहीं बांध सकते। तो उसकी कृपा मौन और बिना शब्दों के ही समझ में आती है, और ये भक्त ही समझ सकता है, ये साधक ही समझ सकता है। और ये देवी की कृपा की अंतिम मोहर है। इसके बाद फिर कोई संकेत नहीं होता, फिर आप स्वयं भगवती स्वरूप बन जाते हैं। फिर भगवती आपके हृदय में निवास करती है, और जो भी होगा फिर वो भगवती ही करेगी। अब एक ध्यान देने योग्य बात और बताता हूँ। यदि आपको ये संकेत मिल रहे हैं या भविष्य में मिले तो कभी दिखावा मत करना। खुद को कभी बहुत बड़ा भक्त या बहुत बड़ा साधक मत बताना, क्योंकि जितना बड़ा आप बन के दिखाओगे उतना ही आप माँ से दूर हो जाओगे। इसलिए संकुचित होके ही रहना अनिवार्य है। यदि आप मन में ये विचार करोगे मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, छोटा सा साधक हूँ, तो फिर वहां जिम्मेदारी भगवती की है कि वो आपको इतना बड़ा बना देगी कि लोग आपको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी दृष्टि में आप छोटे हैं। और जब तक खुद की दृष्टि में आप छोटे हैं तब तक अहंकार की गुंजाइश नहीं होती है। और याद रखना, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा तांत्रिक साधक मांत्रिक हो जाए, सीखना कभी भी रुकता नहीं है। क्योंकि एक चीज नहीं है जिसको आप सीख कर शांत बैठ जाओ, बहुत कुछ है संसार में सीखने के लिए। तो सीखना कभी बंद नहीं होता, इसलिए हमेशा खुद को छोटा ही समझो। किसी बाबा या तांत्रिक के पीछे मत भागो, बल्कि सादगी से रहो, शांत रहो, नियम से रहो, धर्म अनुसार चलो, और माँ पर पूरा भरोसा रखो। और जिसका पूर्ण भरोसा माँ पर होता है उसका भरोसा कभी माँ तोड़ती नहीं है। यह तो इंसानों की प्रवृत्ति है भरोसा तोड़ने की, लेकिन माँ कभी भरोसा नहीं तोड़ती, क्योंकि आप माँ की दृष्टि में हो, और जो उसकी दृष्टि में आ जाए फिर बिना उसकी इच्छा के तो उसके जीवन में कुछ हो नहीं सकता। तो जो भी है माँ की कृपा समझ के, माँ के संकेत समझ के स्वीकार करो। यहाँ पर डर के भागना ठीक नहीं है। तो ये 7 संकेत ऐसे हैं जो हर एक भक्त को जो सही मार्ग पर चल रहा है उसको जरूर मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी।
जानकारी पसंद आई है तो अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।